नए साल पर पूरे देश में जश्न का माहौल है। उसमें भी राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो यहां तो हाल कुछ और है। दिल्ली को दिलवालों का शहर कहा जाता है। चुनावी मौसम और ऊपर से नए साल का आगमन, कुल मिलाकर सर्दी के साथ सियासत का तड़का सा लग रहा है। लोगों के बीच जाकर न्यूज इंडिया संवाददाता मेघा पांडे ने जायजा लिया, उनके दिल को टटोला। आखिर नए साल में दिल्ली वालों की तैयारी क्या क्या है, चलिए देखते हैं। रेजोल्यूशंस क्या है? रेजोल्यूशन तो कुछ नहीं है, लेकिन जैसे अपने लाइफ में कुछ अच्छा करना है और अभी भी कर ही रहे हैं। बीतता ही बिसार दई, आगे की सुध लई। जो बीत गया उसे जाने दीजिए। आने वाला कल बाहें फैलाकर आपका स्वागत कर रहा है। उसकी ओर पूरे उत्साह से कदम बढ़ाइए। नए साल का आगाज हो चला है और न्यूज इंडिया की टीम आज आ पहुंची है। मेरे पीछे का नज़ारा देखकर तो आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, न्यूज इंडिया की टीम आज आ पहुंची है दिलवालों की दिल्ली में इंडिया गेट के ठीक सामने। देश से ही नहीं विदेश से भी राजधानी में लोग नए साल का जश्न मनाने आते हैं। आइए कुछ सैलानियों से बातचीत करते हैं। Aurélie. Okay, so where are you from? I'm from France. Okay, so what brings you here to India, to Delhi specifically? Are you here to celebrate New Year? Pourquoi je suis venue en Inde? I would like to go in India for see the people, the culture of this country, to see other things that in my country. तो देखा आपने किस तरह से न केवल देशवासियों में बल्कि देश से बाहर रहने वाले लोगों में भी भारतीय संस्कृति को लेकर क्या जोश और उत्साह का माहौल है। आइए अब आपको यहाँ से सीधे लिए चलते हैं कनॉट प्लेस सीपी की तरफ, जहाँ आपको बताएंगे आखिर दिलवालों का हाल क्या है। Happy New Year! नया साल नई उम्मीदें साथ लाता है, नए लक्ष्य। और नए साल के साथ जनरली सभी लोग आमतौर पर सभी लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाते हैं। तो आइए जानते हैं दिल्ली वालों से उनके न्यू ईयर रेजोल्यूशंस के बारे में। आपका नाम? गुंजन विजय। तो गुंजन, क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगी आपने न्यू ईयर के लिए क्या नए रेजोल्यूशंस तैयार किए हैं? मैं मतलब नई नई जगह घूम रही हूँ और मैं मतलब वो मूवी भी देखने जा रहे हैं और बस हैप्पी न्यू ईयर। ओके, तो देखा आपने किस तरह यूथ, हमारे देश का जो युवा है वो ट्रैवलिंग पसंद करता है, घूमना पसंद करता है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जिंदगी के अनुभव हमें जितना सिखाते हैं उतना शायद कोई पाठशाला, कोई स्कूल भी ना सिखा सके। आइए अब रुख करते हैं बच्चों का। आपका क्या नाम है? तन्मय विजय। तो तन्मय, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 5th लिली। तो आप 5th क्लास में है। न्यू ईयर के लिए आप कितने खुश हैं, कितने एक्साइटेड हैं? मैं न्यू ईयर के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये नया साल हमारे लिए नई खुशियाँ और नई शुरुआतें लाता है। और मेरे को न्यू ईयर पे बहुत सारी जगहों पे घूमने का मन है। तो अभी हम जा रहे हैं ट्रैम्पोलिन पार्क, जो कि मेरे को बहुत पसंद है। हाँ जी, देखिए एक छोटी सी यहाँ हमें बच्ची मिली है, इससे हम बात करेंगे। आपका क्या नाम है? काशवी विजय। हाँ जी, छोटी सी बच्ची है, क्या बोल रही है वो कम समझ आ रहा है, लेकिन चेहरे पर न्यू ईयर को लेकर खुशी साफ नजर आ रही है। आप न्यू ईयर में क्या करना चाहती हो? मैं पार्टी करना चाहती हूँ। तो देखिए, ये है इंडिया के बच्चे, न्यू ईयर पर पार्टी करना चाहते हैं। तो आपने देखा कितना उत्साह, कितनी उमंग नए साल को लेकर है। अमीर हो या गरीब, लहू सबका लाल है, सबके दिल की धड़कन हिंदुस्तानी है। तो आइए और बातचीत करते हैं लोगों से। तो आइए बातचीत करते हैं भैया जी से और जानते हैं नए साल को लेकर उनके क्या कुछ प्लान्स हैं। भैया, आपका क्या नाम है? रवि यादव। तो रवि जी,
आप हमें बताएंगे नए साल को लेकर कितने खुश हैं आप? बहुत खुश है। और क्या आप यहाँ पर रोज ये मक्की भुट्टा बेचने आते हैं? हाँ जी, डेली आते हैं। तो नए साल पर क्या बिजनेस आपका कुछ बढ़ा है? बड़ा ही है। तो नए साल पर बिजनेस आपका बढ़ गया है। तो देखिए भैया जी कुछ हिचकिचा रहे हैं, शर्मा रहे हैं, लेकिन नए साल पर बिजनेस उनका बढ़ गया है। यानी कि नए साल पर लोग घूम रहे हैं, खा रहे हैं और मौज मना रहे हैं। आइए हम रुक करते हैं एक चाय वाले भैया का और इनसे जानते हैं कि जितनी मीठी इनकी चाय है, क्या उतनी ही मिठास इनके दिल में न्यू ईयर को लेकर भी है? तो भैया आपका नाम? मेरी चाय खत्म हो गई मैडम। चाय तो खत्म हो गई, नसों में खून बाकी है, दिल में हिंदुस्तान तो बाकी है ना? बाकी है? बाकी तो दर्शकों को एक बार जोर से न्यू ईयर विश करेंगे सभी मिलकर। इतना कम जोश इंडियंस नहीं है, खुशी नहीं है, भारतीयों वाली तो फीलिंग ही नहीं आई गाइस। कम ऑन, आइए आपसे जानते हैं आपका नाम? ये इंडियन फेस्टिवल नहीं है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम आदर्श सिंह है मैम। तो आदर्श जी आप हमें बताइए कि ये जो 31 को न्यू ईयर मनाने का जो प्रचलन चला आ रहा है, क्या ये सही है? नो मैम, ये केवल अंग्रेजी सभ्यता का है, ये हमारे का कल्चर का नहीं है। फर्स्ट नवरात्र को होगा जो मार्च में आएगा। तो हिंदू संवत के हिसाब से जो हम पंचांग के अनुसार नववर्ष मनाते हैं, वो आपके हिसाब से नववर्ष का नवरात्र का पहला दिन होगा, वो होगा फेस्टिवल का पहला मंथ जो सनातन का होता है। धन्यवाद। एडवोकेट सुशील दुबे। तो आइए अब हम एक एडवोकेट से भी बात करेंगे। तो एडवोकेट साहब आप बताइए कि नए साल को लेकर क्या कुछ आपके प्लान्स हैं? देखिए नए साल में हमें, क्योंकि 24 बहुत बेकार गया, कोरोना आ गया, लोगों के घर से लोग चले गए, अब 25 आया है और हमें पुराने गमों को भुला देना है। जिंदगी को ऐसे जीना है कि 25 में ही हमारे सब सपने पूरे होंगे। 25 में ही केजरीवाल जी की दोबारा सरकार बनेगी और हम महिलाओं को 2100 रुपये दिलाएंगे और पुजारियों को 18,000 रुपये तनख्वाह दिलाएंगे। नहीं, इस बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, 65 सीटें आएंगी, पूरा भारत डोल रहा है, मोदी मोदी बोल रहा है और कांग्रेस और केजरीवाल की पोल खोल रहा है। ये अभी पंजाब में अभी 1 रुपए नहीं दिए और ये 18 घोषणा करते। अरे अभी से दो ना, जो देना अभी दो, तत्काल दो। कल किसने देखा? कल किसी ने नहीं देखा। इसलिए मैं कहता हूँ पूरा भारत डोल रहा है, मोदी मोदी बोल रहा है, केजरीवाल की पोल खोल रहा है, कांग्रेस की पोल खोल रहा है। जय श्री राम। मोदी जी सेंटर में है और स्टेट में केजरीवाल है। मोदी जी प्रधानमंत्री है। एक एक करके अगर आप लोग बोलेंगे तो हम बेहतर सुनेंगे। माननीय मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं और अमित शाह जी गृह। तो देखिए जहां एक और देखिए, ये बताइए दिल्ली को चमकाने में किसका हाथ था? अटल जी ने शीला दीक्षित को बुलाया, पैसा दिया और पैसा दिया तो शीला दीक्षित ने चमकाया। और अब पैसा देने वाले कौन थे? अटल जी थे। तो अटल जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली को चमकाया। और केंद्र में किसकी सरकार है? नरेंद्र मोदी जी के भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तब दिल्ली चमकेगी। ऐसे नहीं चमकेगी, इनके कहने से नहीं चमकेगी। तो देखिए जैसे नववर्ष को लेकर एक और बच्चों में, युवाओं में उत्साह है, वो पार्टी करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी ओर हमारे देश के पढ़े लिखे कुछ बुजुर्ग, उनकी रगों में उबाल है, उबाल पॉलिटिक्स का, जो बात करते हैं सरकार की। यहाँ सर्दी ने बाहें फैलाए नए साल का स्वागत किया है, लेकिन लोगों में गर्माहट बाकी है, क्योंकि दिल्ली का विधानसभा चुनाव जो आना बाकी है। आपका नाम? रविंदर छाबड़ा। तो रविंदर जी हमारे साथ इस वक्त हैं। रविंदर जी आप कहाँ से हैं? दिल्ली वाले हैं, दिल वाले हैं? दिल्ली वाले हैं जी, कुतुब मीनार वाले हैं। दिल्ली वाले हैं और कुतुब मीनार वाले हैं। कुतुब मीनार वाले हैं का क्या मतलब समझे? कुतुब मीनार के पास रहते हैं, मेहरौली शहर का, गांव का नाम था तो शहर हो गया वो तो। देखिए एक और मोदी केजरीवाल है तो एक और हिंदू मुस्लिम भाई भाई, कोई भेदभाव नहीं। कहते हैं कुतुब मीनार वाले हैं, हिंदुस्तानी हैं, क्योंकि न हिंदू न मुस्लिम न सिख न ईसाई, सूरज सब पर एक सी रोशनी रखता है। नया साल सबके लिए एक सा आता है। कुछ लोगों का मानना है कि नया साल इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग यानी कि 31 दिसंबर को मनाना गलत है, तो वहीं कुछ लोगों में जोश है कि नया साल मनाना बेहद सही है। तो आइए इसी पर हम जानते हैं कि क्या नया साल 31 को जो मनाया जाता है
वो सही है या गलत, अपने कुछ और लोगों से हम बातचीत करेंगे। तो नए साल पर ये मजेदार सवाल जवाबों का सिलसिला आपके अपने चैनल न्यूज इंडिया पर जारी है। आइए अब करते हैं दिल्ली वालों से कुछ और सवाल। आपका नाम बताइए। गुलजार हुसैन। तो गुलजार जी, मुझे ये बताइए कि ये जो माना जाता है कि 1 जनवरी को यानी नए साल के पहले दिन आप जो काम करते हैं पूरे साल वही करते रहते हैं, क्या ये भ्रांति है या सच है? अगर आप जनरल बात करें तो शायद गलत ही है, क्योंकि साल में कोई भरोसा नहीं रहता आपको किस दिन क्या हो जाए, तो मैं तो सही नहीं मानता इसे। तो गुलजार जी की राय अभी हमने जानी और उन्होंने ये कहा कि ये जो नए साल में हम कहते हैं ना 1 तारीख को जो करोगे सारे साल वही करते रहोगे, भ्रांति है, मिथ है, ये सच नहीं है। आइए इसी पर कुछ और लोगों की भी टिप्पणी लेते हैं। आपका नाम बताइए। आजाव सिंह। तो सिंह जी, आप हमें ये बताइए कि आपकी इस पर क्या राय है? 1 जनवरी को जो काम आप करते रहेंगे सारे साल वही करते रह जाएंगे कि बस झूठ है ये? मैं थोड़ा जानता है। आप बोलो। तो सिंह जी शर्मा रहे हैं, खुलकर नहीं बता रहे हैं। एक बच्ची यहाँ खड़ी हमें देख रही है, हम उससे पूछेंगे। तो गुड़िया यहाँ पर है। गुड़िया, आपका नाम क्या है? बालू है। हाँ जी, बालू। तो गुड़िया की भाषा फिर मेरे समझ नहीं आ रही है, पर खुश है गुड़िया न्यू ईयर को लेकर। आइए गुड़िया से करते हैं सवाल। तो आपको कैसा लग रहा है? न्यू ईयर आ गया है। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। मम्मी पापा कहाँ हैं आपके? घर पे। घर पर हैं। बच्ची अकेली घूम रही है सीपी के आसपास। तो चलिए सिलसिला जारी रखते हुए बढ़ते हैं आगे। आगाज करते हैं न्यू ईयर का और कुछ और लोगों से कुछ और सवाल, कुछ और जवाब। तो भैया, आपका नाम क्या है? शर्माइए नहीं, मुस्कुराइए और खुलकर बताइए, क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। तो राकेश जी के पास हम मौजूद हैं। थोड़ा हिचकिचाए, थोड़ा शर्माए जरूर है, पर अब हमसे बातचीत करने को तैयार है। हमारा एक दर्शक हमारे बाकी दर्शकों के लिए। तो बताइए भैया, न्यू ईयर पर ये बिजनेस जो आप कचौड़ी सब्जी बेच रहे हैं, इसमें कुछ मुनाफा ज्यादा हो रहा है? कुछ मुझे मुनाफा नहीं हो रहा, थोड़ा हल्का सा ही है। अब भैया छुपा रहे हैं। कहते हैं कमाई और उम्र किसी को बताई नहीं जाती। पुरुष की कमाई नहीं बताई जाती, महिला की उम्र छुपाई जाती है। वही हिसाब है। कुछ देर पहले एक भैया जी का कहना था भुट्टे का बिजनेस बढ़िया बूम कर रहा है, न्यू ईयर आया है, खूब बिक रहा है। कचौड़ी सब्जी वाले भैया कहते हैं कचौड़ी सब्जी कुछ खास नहीं बिक रही है, कोई मुनाफा है नहीं। सच्चाई तो भैया ही जानते होंगे। इसकी तह तक तो फिलहाल हम नहीं जाएंगे, लेकिन नए साल का ये सेलिब्रेशन जारी रखेंगे। हम बढ़ेंगे, करेंगे बातचीत। आपका नाम बताइए। मैम, मेरा नाम कृष्णा कुमार है। तो कृष्णा कुमार जी हमारे साथ अब बातचीत करेंगे। क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं? पढ़ाई करते हैं। तो कृष्णा कुमार जी पढ़ाई करते हैं, कॉलेज, स्कूल? कॉलेज, बीटेक। बीटेक कर रहे हैं कृष्णा कुमार जी, इंडिया के भावी इंजीनियर होने वाले हैं। तो आइए कुछ सवाल जवाब इनके साथ भी हो जाए। आप बताइए, आपका क्या मानना है? 1 साल को जो काम करेंगे वो पूरे साल करेंगे या झूठ बात है? ये झूठ बात है। झूठ बात है। तो सच बात क्या है? न्यू ईयर रेजोल्यूशंस क्या है? रेजोल्यूशन तो कुछ नहीं है, लेकिन जैसे अपने लाइफ में कुछ अच्छा करना है और अभी भी कर ही रहे हैं और उसी को कंटिन्यू करना है। तो देखिए, अभी आपने एक युवा से बात करी और जाना कंटिन्यूटी इज द की। रेंग भी रहे हैं तो लगातार चलते रहिए। वो कहते हैं ना, रास्ते बनते गए, काफिला चलता गया, सिलसिला कभी थमना नहीं चाहिए। और न्यूज इंडिया पर भी ये कवरेज थमेगी नहीं। अब हम आपको लिए चलते हैं और सीपी की ओर और करते हैं कुछ और दिल्ली वालों से बातचीत। ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेजों ने भारत को और भारतीयों को भले ही कितना भी लूटा हो, कितना भी शोषण किया हो, लेकिन एक बात सच है, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं और दूसरा पहलू आपके सामने है। ये बड़ी बड़ी सफेद इमारतें जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये चौड़ी चौड़ी सड़कें। न्यू ईयर का उत्साह बहुत है, तो ये सड़कें जो चौड़ी हैं वो भी शायद ट्रैफिक जाम का शिकार हुई हैं। चलने के लिए जगह कम है, लेकिन सड़कें चौड़ी, भीड़ भड़ाका, सफेद इमारत। जी हाँ, ये है कनॉट प्लेस, जिसे आमतौर पर सीपी के नाम से जाना जाता है। ये मशहूर है यहाँ खाने पीने की दुकानों के लिए, क्लब्स के लिए, अलग अलग तरह के शोरूम्स के लिए। तो आइए यहाँ करते हैं बातचीत और नए साल पर जानते हैं दिल्ली वालों की राय। आपका नाम क्या है? ईरा। हाँ जी, ईरा। ईरा से हम बात कर रहे हैं। ईरा, आप स्कूल में पढ़ती हैं, कॉलेज में हैं? स्कूल में एक्चुअली
शर्माइए मत, बच्चे और यूथ अगर शर्माएगी तो इंडिया का क्या होगा, इंडिया आगे कहाँ जाएगा। आइए ईरा, शर्माइए नहीं, इंडिया को बताइए अपनी राय। तो न्यू ईयर पर आपके क्या रेजोल्यूशंस हैं? एक्चुअली न्यू ईयर पर मेरा रेजोल्यूशन ये है कि अपनी स्टडीज़ पे पहले तो फोकस करना है, जितनी प्रोक्रेस्टिनेटिंग है वो सब कुछ छोड़नी है, सब कुछ स्किप नहीं करना है, कुछ अपनी हेल्थ पे अपनी फैमिली को टाइम देना है। समझ सकते हैं, एवरीवन नोज दैट। ये देखिए, ये है भारत के बच्चों की, भारत के स्कूल जाने वाले बच्चों की राय। कहते हैं फैमिली को टाइम देना है, कुछ अच्छा करना है, कुछ बनकर दिखाना है। यानी भारत के युवाओं में, बच्चों में जोश बराबर है। हम भी जोश को रखेंगे बरकरार और सिलसिले को रखेंगे जारी।